क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। दोस्तों, यह कविता जो है वो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कलम की कविता है, जो एक मानव के ओजस्विता को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। ये लाइंस के साथ आज का सेशन मैं इसलिए शुरू करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये लाइन जो मैंने कहा वो इसलिए कहा क्योंकि हमारे TR3 के सभी अभ्यर्थी जो है वो लगातार परेशान हैं, दबाव में हैं, तनाव में हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब एक बार फिर से एक न्यूज चल रहा है कि नवंबर में रिजल्ट, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले चल रहा था कि सितंबर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, रोस्टर आते ही रिजल्ट आ जाएगा। अब एक न्यूज चल रहा है कि नवंबर में रिजल्ट आएगा, अक्टूबर में आने की संभावनाएं नहीं है। रोस्टर क्लियरेंस का मुद्दा लगातार एक मदारी का मुद्दा बना हुआ है। समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ऐड होगा कि नहीं होगा। इस बात को लेकर के विद्यार्थी असमंजस में है। साथ ही लगातार हो रहा विलंब, कभी 65% आरक्षण का बात, कभी 50% आरक्षण का बात, कभी 75% आरक्षण का बात, कभी ऊर्ध्वाधर आरक्षण, कभी क्षैतिज आरक्षण, मुद्दा ही मुद्दा, लेकिन परिणाम का कुछ पता नहीं। विद्यार्थी इस वजह से काफी तनाव में है, दबाव में है। तो अभी दोस्तों मैं सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करने के लिए आपको आया हूं, तमाम मुद्दों का गहन स्टडी करके, विशेषज्ञों से बात करके, आयोग के मेंबर्स से संपर्क करके कि सर आखिर क्या हो रहा है, मीडिया के कुछ विश्वस्त बंधुओं से बातचीत करके कि भाई क्यों विद्यार्थियों को और कितना झेलना पड़ेगा और कितना तनाव लेना पड़ेगा, और साथ ही TR4 से संबंधित क्या अपडेट्स हैं, उन सभी चीजों पे आपसे गहनता के साथ बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए समृद्धि लगातार आवाज उठा रहा है और लगातार आपके लिए प्रयासरत है। तो चलिए 2-3 मुद्दा है। पहला मुद्दा रोस्टर पे आते हैं। देखिए, रोस्टर क्लियरेंस का जो बात है वो 50% आरक्षण पे लगभग अब वो अपने अपने अंतिम चरण में है, वो हो चुका है। तो जैसे ही रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो अब रिजल्ट जो है वो नवंबर नहीं जाएगा, रिजल्ट आपको अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन आ जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं आपको कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत और दुराय नहीं। और 50% आरक्षण पर ही आएगा और इससे अलग कोई आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावे क्योंकि विलंब भी इसी मुद्दे पे हो रहा है, मुख्य मुद्दा है रोस्टर इसका आपको बैकलॉग का, बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी कि नहीं होंगी। अब देखिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सप्लीमेंट्री का मुद्दा लगातार चल रहा है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री के मुद्दे को लेकर के जब कोर्ट ने पूछा कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, तो सरकार ने एक हलफनामा दिया और हलफनामा में कहा कि हम बैकलॉग की सीटें आगे की वैकेंसी में ऐड करने वाले हैं, इसीलिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो अब देखिए, जब बैकलॉग की सीट आगे की वैकेंसी में ऐड हो रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये सप्लीमेंट्री वो नहीं दे रहे हैं। हालांकि सप्लीमेंट्री TR1 TR2 दोनों में देना चाहिए था, लेकिन दोनों में किसी में भी सप्लीमेंट्री नहीं आया और लगातार फर्जी शिक्षकों के वजह से TR1 और TR2 में सीटें खाली हुई हैं। बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां से सीटें वैकेंट नहीं हुई है ना, सभी जगहों से वैकेंट हुआ है। एक तो ये फर्जी शिक्षकों के वजह से वैकेंट हुआ है। अब फर्जी शिक्षकों के साथ साथ एक और मुद्दा है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का, जो TR1 में भी नहीं हुआ, TR2 में भी नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी जो बीएड किए हुए थे तो वो 6 to 8 में 9, 10, 11, 12 सब में अपीयर हुए और उनका जो है वो रिजल्ट तीनों जगह पे हो गया। तो एक ही जगह ज्वाइन किए, बाकी 2 जगह उनका खाली हो गया। डीएलएड वाले जो सीटेट दोनों पेपर पास थे वो 1 to 5 और 6 to 8 में फॉर्म डाले, दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, तो किसी एक जगह ज्वाइन किए, वहां भी सीट खाली रह गया। तो बड़े स्तर पर TR1 में और TR2 में दोनों ही जगह पर सीटें जो है सो खाली रह गई। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी आप देखिएगा कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनका अब जो है उनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, तो लोग फिर TR1 में नहीं मिला, TR2 में फिर से एग्जाम देके बैठ गए कि हम होम डिस्ट्रिक्ट हमको चाहिए किसी तरीके से। वो TR3 में भी ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं कि हमको जो है आप में जो है सो होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, अपना घर के आसपास का स्कूल मिल जाए। अब देखिए, तो इन सभी वजहों से पीछे का सीट खाली हुआ है और हो रहा है।
तो जब पीछे का सीट खाली हो रहा है तो उसको ऐड करने के लिए आपको सप्लीमेंट्री आप देते, लेकिन सप्लीमेंट्री आपने दिया नहीं, तो आपने कहा कि हम बैकलॉग की सीटें ऐड करेंगे। कहां पे कहा? कोर्ट में कहा। तो अब यहां पर जो डायलेमा लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सरकार का कोई व्यक्ति ऑथोराइज पर्सन जो है, इवन शिक्षा विभाग, इस पर जो है वो अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कह रहा है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट ये कह देता हूं कि ये आपको रोस्टर जो है क्लियर हो जा रहा है, उसके बाद आपको यह घोषणा जरूर हो जाएगी कि बैकलॉग की सीट टीआर3 में ऐड हो रही है। यह करना पड़ेगा। आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया, आपने वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू नहीं करा, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं कराया, यानी छात्रों की किसी भी मांग को आपने नहीं सुना, तो क्या बैकलॉग भी नहीं सुनिएगा? बैकलॉग सुनना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग केवल हम नहीं, कोर्ट भी सुनवाएगा। वकील खड़े हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में यह पूछने के लिए कि जब आपने हलफनामा दिया तो बैकलॉग क्यों नहीं। इसी आधार पे मैं आपको कह रहा हूं कि जब हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट में, तो भले ही अभी कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल नहीं आ रहा है, लेकिन उनको यह करना पड़ेगा। तो इसलिए आप असमंजस में नहीं रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से लोग तो विद्यार्थी बहुत सारे जो कहते हैं कि अरे सर आप ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं होगा ऐड। भाई तुम ही कह रहे नहीं होगा, तुमको तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां जगह मिले, जहां पी मिले, अपना आवाज उठाना चाहिए। जैसे हम लोग आवाज जिंदा रखे हुए हैं कि बैकलॉग जुड़ना चाहिए, बैकलॉग जुड़ना चाहिए, बैकलॉग जुड़ना चाहिए, और एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन बैकलॉग जुड़ना चाहिए। तो बैकलॉग जुड़ेगा टीआर3 में, आप हिम्मत नहीं आ रही है, और हम लोग लगातार जोड़ लगाए हुए हैं और ये इसके लिए कि बैकलॉग किसी तरीके से इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बैकलॉग जुड़ा तो बहुसंख्यक विद्यार्थियों का इसका फायदा होगा, छात्रों को इसका फायदा होगा, और इसको सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों चलिए, तो यही मुख्य बातें थी। आपका ये ऐड हो रहा है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और बैकलॉग के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे, और बैकलॉग आप